उन्वान जुमा की बरकतें। डेली इस्लामिक लाइफ चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी में हम देखेंगे कि जुमा की नमाज किस तरह एक नौजवान की जिंदगी बदल देती है। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। उम्र एक आम नौजवान था जो अपनी जिंदगी की मसरूफियात में इतना मगन था कि नमाज के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल लगता। वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन दुनियावी मामलात में ऐसा उलझा कि इबादत की तरफ ध्यान न दे सका। इसके वालिद हाजी रहमतुल्लाह एक नेक और दीनदार इंसान थे जो हमेशा अपने बेटे को नमाज और खास तौर पर जुमा की अहमियत समझाते। वो अक्सर कहा करते, बेटा, जुमा का दिन खास है, ये दिन बरकतों, मग़फ़िरत और दुआ की कबूलियत का दिन है। अल्लाह ताला ने इस दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया है। लेकिन उमर हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन हाजी साहब ने उमर को मस्जिद जाने की तरगीब देने के लिए एक हिकमत भरा वाक़या सुनाया। बहुत अरसा पहले एक गांव में एक नौजवान रहा करता था। वो भी तुम्हारी तरह जुमा की नमाज में सस्ती करता था। इसका एक करीबी दोस्त हमेशा उसे मस्जिद चलने की दावत देता, लेकिन वो हर बार मसरूफियत का बहाना करके इनकार कर देता। एक दिन इस दोस्त ने इस नौजवान से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे लिए जन्नत का एक दरवाजा हर जुमा के दिन खुलता है, तो क्या तुम इसमें दाखिल होना चाहोगे? नौजवान हैरान हुआ और कहा, यह कैसे मुमकिन है? दोस्त ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जुमा के दिन खुलूस नियत से गुस्ल करे, खुशबू लगाए, बेहतरीन लिबास पहने और वक्त पर मस्जिद जाकर खुतबा सुने और खुशू व खुजू से नमाज अदा करे, इसके पिछले जुमा से इस जुमा तक के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। मुस्लिम। ये सुनकर नौजवान का दिल पिघल गया और उसने अहद किया कि वो कभी भी जुमा की नमाज नहीं छोड़ेगा। इस दिन के बाद वो हमेशा जुमा की नमाज का एहतमाम करने लगा और उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज बरकतें आने लगीं। उमर ने यह सुनकर सोचा कि वाकई उसने जुमा को हमेशा मामूली समझा था, हालांकि ये दिन इतनी बरकतों का हामिल है। इस दिन खास तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने, सूरा कहफ की तिलावत और दुआ मांगने की भी बेहद फजीलत है। अगले जुमा के दिन उमर ने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई और वक्त पर मस्जिद पहुंच गया। वहां जाकर उसे एक अजीब सी रूहानी खुशी महसूस हुई। उसने गौर किया कि मस्जिद में एक अलग ही नूरानियत और सुकून है। इमाम साहिब ने खुतबे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की, जुमा के दिन की एक घड़ी ऐसी है कि अगर बंदा इसमें अल्लाह से कोई भी जायज दुआ मांगे तो अल्लाह इसे जरूर कबूल फरमाता है। बुखारी व मुस्लिम। ये सुनकर उमर ने सच्चे दिल से दुआ मांगी और मस्जिद से वापस आया तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। इस दिन के बाद उमर ने न सिर्फ जुमा की नमाज बल्कि 5 वक्ता नमाज का भी एहतमाम शुरू कर दिया। चंद ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। इसके काम में बरकत आने लगी, इसके दिल की बेचैनी खत्म हो गई और उसके वालिदैन इसकी इस तब्दीली पर बहुत खुश हुए। हाजी साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, देखा, जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है इसकी जिंदगी खुद ब खुद सांवर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुमा सिर्फ एक आम दिन नहीं बल्कि मग़फ़िरत, रहमत और बरकतों से भरा दिन है। जो शख्स उस दिन की फजीलत को पहचान कर मस्जिद जाता है वो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब होता है। हमें चाहिए कि हम जुमा की नमाज को कभी तर्क न करें, बल्कि इस दिन को ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुरूद शरीफ और दुआ के साथ गुजारें। अल्लाह ताला हमें जुमा की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। डेली इस्लामिक लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इस्लामी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।